एक बार फिर प्रजापति क्लासेस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र को और काव्य शास्त्र में हम लोग छंद को पढ़ रहे थे। अब तक छंद में मातृ छंद और वर्णिक छंद, इनको हम वर्णिक छंद में चल रहे थे। वर्णिक छंद में हमने सवैया को पढ़ाया, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उस सवैया को बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। आप उसको नोट्स करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं मित्र बिना देर किए हुए और कवित्व छंद पर। कवित्व छंद पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है, जिस छंद का नाम है कवित्व छंद। कवित्व छंद, ध्यान देंगे। छंद का नाम क्या है? कवित्व छंद। चलेंगे, लिखेंगे हम लोग। निराला ने इसे हिंदी का जातीय छंद कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। निराला ने इसे हिंदी का निराला ने इसे हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने इसे हिंदी का जातीय छंद कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि किस छंद को निराला ने जातीय छंद कहा है, तो वह छंद है कवित्व। कवित्व को निराला ने जातीय छंद कहा है। यह चीज़ आप जानेंगे। मित्र समझ पाए किस छंद को निराला ने जातीय छंद कहा है? वह छंद है आपका कवित्व छंद। कवित्व छंद को निराला जी ने जातीय छंद कहा है। अब चलते हैं हम लोग कवित्व छंद। कवित्व छंद कवित्व छंद के दो भेद हैं। नंबर एक हो जाएगा मन हरण कवित्व छंद। और दूसरा हो जाएगा घनाक्षरी कवित्व छंद। घनाक्षरी कवित्व छंद। घनाक्षरी कवित्व छंद, ध्यान देंगे। फिर घनाक्षरी कवित्व छंद के आपके दो भेद हैं। एक हो जाएगा रूप घनाक्षरी छंद। रूप घनाक्षरी छंद। और दूसरा हो जाए देव घनाक्षरी छंद। देव घनाक्षरी छंद। एक हो जाएगा रूप घनाक्षरी छंद और एक हो जाएगा देव घनाक्षरी छंद। एक बार नोट करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कवित्व छंद। कवित्व छंद में पहले हम लोगों ने यह देखा कि निराला ने इसे हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने किस छंद को जातीय छंद कहा है? तो निराला ने कवित्व छंद को जातीय छंद कहा है। एक प्रश्न आप नोट कर लेंगे। फिर कहता है कवित्व छंद के दो भेद हुए। एक क्या है? मनहरण कवित्व छंद और एक है घनाक्षरी कवित्व छंद। एक है मनहरण कवित्व छंद और एक है घनाक्षरी कवित्व छंद। फिर घनाक्षरी कवित्व छंद के दो भेद, रूप घनाक्षरी और एक है रूप घनाक्षरी, दूसरा क्या है? देव घनाक्षरी। एक है रूप घनाक्षरी और दूसरा क्या है? देव घनाक्षरी। लिख पाए इतना? अब चलते हैं हम लोग। पहला पॉइंट डालेंगे मनहरण कवित्व। मनहरण कवित्व। मनहरण कवित्व देखेंगे। मनहरण कवित्व को देखेंगे हम लोग, लिखेंगे। यह अर्ध सममात्री छंद होता है। पहले परिभाषा लिख लेंगे, यह आसानी से समझ पाएंगे तब। यह अर्ध सममात्रिक यह अर्ध समवर्णिक अर्ध समवर्णिक छंद होता है। यह अर्ध समवर्णिक छंद होता है। फिर चलेंगे,
अच्छा, इसमें 8 चरण होते हैं, इसमें 8 चरण होते हैं। मनहरण कवित छंद में कितने चरण होते हैं? इसमें 8 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में, विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 16 वर्ण तथा सम चरणों में, सम चरणों में, सम चरणों में तथा सम चरणों में लिखेंगे 15 वर्ण। सम चरणों में 15 वर्ण होते हैं। तुक सम चरणों के अंत में मिलता है। तुक सम चरणों के अंत में मिलता है। तुक सम चरणों के अंत में मिलता है और सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः, सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः, सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। लिखेंगे। अच्छा, यह दंडक छंद होता है। 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 लिखेंगे। यह तुकांत छंद होता है। यह तुकांत, सब बता देंगे मित्र। यह तुकांत छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है। यह गणमुक्त छंद होता है। यह गणमुक्त छंद होता है। यह गणमुक्त छंद होता है। एक और बात इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, इसमें 16-15, इसमें 16-15, इसमें 16-15 पर 16-15 पर यति होती है। इतनी चीज इनके परिचय संबंधित है, नोट करेंगे एक बार। मनहरण कवि तक हम लोग पढ़ रहे थे। यह अर्ध समवर्णी छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 16-16 वर्ण तथा सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। तुक सम चरणों के अंत में मिलता है। सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। यह दंडक छंद होता है। यह दंडक छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है। यह गण मुक्त छंद होता है। इसमें 16 और 15 पर यति होती है, ध्यान देंगे। उदाहरण लिखेंगे। खेती न किसान को, पॉइंट डालेंगे लक्षण।
खेती न किसान को खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। भिखारी को न भिखारी को न भीख बलि। भिखारी को न भीख बलि। वणिज को वणिज न वणिज को वणिज न वणिज को वणिज न, चाकर को चाकरी। चाकर को चाकरी। चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग जीविका विहीन लोग, जीविका लिखेंगे विहीन लोग, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। सिद्धमान सोच बस। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। सोच बस। कहे एक एकन सो। कहे एक एकन सो। कहे एक एकन सो। कहाँ जाई का करी। कहाँ जाई का करी। कहाँ जाई का करी। फिर लिखेंगे वेदहु पुराण कहीं। वेदहु पुराण। वेदहु पुराण कही। वेदहु पुराण कही। लोकहु विलोकत। लोकहु विलोकत। लोकहु विलोकियत। साकरे पे सब पे। साकरे सब पे। साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। राम रावरे कृपा करी। राम रावरे कृपा करी। रावरे कृपा करी। फिर है दरिद दशानन दबाई। दरिद दशानन दबाई। दरिद दशानन दबाई। दूनी दीन बंधु। दूनी दीन बंधु। दूनी दीन बंधु।
दवाई दोनी दिन बंद, दोनी दिन बंद लिखेंगे। फिर एक पंक्ति है, दूरित दहन देखी, दूरित दहन देखी, दूरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। तुलसी हाहा करी। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कौन सा चरण है? पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए, छठा ए, सातवां और ये क्या है? आठवां। ये देख लिए। अब क्या कहता है कि ध्यान देंगे, वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें तो 16 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें कितना हो गए? 15। इसमें 16, इसमें 15, इसमें 16, इसमें 15, इसमें 16। देखिए ये तो हो गया आपका, मात्राएं गिन ली गई, वर्ण गिन लिए गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि पहला चरण में 16 मात्राएं और दूसरे चरण में 15, फिर तीसरे में 16, फिर चौथे में 15, फिर पांचवें में 16, ऐसे चल रहा है। 8 चरण हैं। अब ये देखेंगे, जरा गण विधान देख लेंगे। गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु। 2 का अगर चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा गण विधान इनकी क्या हाल है। एक गुरु बच जाएगा और इसका यहाँ से लिया गया है ये वाला, माने उसी सीधे में पंक्ति रहेगी ना, उसी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, और जगह न रहने पर ऐसे लिख दिया गया है। बात वही है, जैसे अगर इसको इधर लिखता मैं इसको वहाँ लेकर के जाता तो उसी में एडजस्ट होता कि नहीं होता, यही चीज़ है बाबू। तो इसको आप लगा लिए। अब क्या हो गया कि आप जरा गण ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। य माता राज भान सलगा, या माता राजभान सलगा ज्ञात कर लेंगे। लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु तगड़, यहाँ पर तगड़ है। फिर चलेंगे लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जगड़ है। गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु रगड़ है। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु तगड़ है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु भगड़ है। लघु 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 नगड़ है। लघु गुरु लघु, लघु 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 गुरु लघु जगड़ है। फिर उसके बाद गुरु लघु लघु नगड़ है।
लघु 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 नगड़, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु भगड़ है, गुरु गुरु लघु, गुरु 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 लघु तगड़ है। ध्यान देंगे। एक पंक्ति का हो गया, जरा इसमें मिला लेंगे, इसको भी देख लें। गुरु 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 लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु। फिर है लघु गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु। मिला लेंगे, यानी एक चरण सीधा हो गया, माने 1 2 3 4। तो विषम चरण एक तरफ हो गए, सम चरण एक तरफ हो गए। तो एक बार और मिला लेंगे तो पूरा लाइन आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। एक वहां से ले लिए, एक वहां से, और एक त्रैक्षरी हो गया। देखेंगे गुरु गुरु गुरु, तो गुरु 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 मगड़, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जगड़। फिर उसके बाद गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु रगड़, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जगड़, और गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु भगड़। मिलाएंगे, मगड़ म तगड़, म जगड़ जगड़ है तो रगड़ रगड़ है, और म तगड़ इसमें जगड़ है, उसमें भगड़ इसमें भगड़ है। देखो मिल नहीं रहे हैं। इसमें क्या होगा, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु सगड़ है, गुरु गुरु लघु 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 नगड़, लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु सगड़ है, लघु 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 गुरु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु यगण है, और लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जगड़ है। आप बताइए, माने कि पहला दूसरा इस तरह हो गया, तीसरा चौथा इस तरह हो गया, मिला रहे हैं गढ़ नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गढ़ मुक्त छंद हो जाएगा। अब देखेंगे, यह अर्ध समवर्णिक छंद है। अर्ध समवर्णिक छंद कैसे कहा गया कि आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, जैसे मित्र एक बार और समझेंगे, स्पष्ट समझिए आप। पहले यहाँ देखेंगे ऐसे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। ये दूसरा है, चौथा है, छठा है, आठवां। ये कौन सा है, पहला है, तीसरा है, पांचवा है और सातवां है। तो विषम चरणों में 16-16, सम चरणों में 15-15। तो अर्ध समवर्णिक छंद हुआ कि नहीं? आधे चरण की मात्रा एक समान है और आधे चरण की मात्रा एक समान है। अच्छा, दंडक क्यों है? 15-16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। दंडक कितने के बाद हो जाएंगे? 26 के बाद हो जाएगा छंद, तो क्या कहलाएगा? दंडक। तो ये दंडक छंद है। गणबद्ध है, गणमुक्त है, ये भी देख लिया। उसके बाद क्या है कि आपको देखना है कि तुकांत है कि नहीं। तो इसमें सम चरणों में तुक मिलता है। सम चरण जरा देखेंगे, दूसरा री, चौथा री, छठा री, आठवां री। यहाँ देखेंगे करी करी, यहाँ देखिए आठवें मिला और छठे मिला सम चरण में, चौथे मिला, ये दूसरे मिला, ये मिल गया। अब बताइए क्या करना है? कितना बढ़िया यह छंद रहा। आप लोग पढ़ रहे थे कवित छंद। कवित छंद को जातीय छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। इसके दो भेद हैं, एक है मनहरण कवित और एक है घनाक्षरी कवित। फिर घनाक्षरी कवित छंद के दो भेद हैं, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। अब उसमें आप देखेंगे कवित छंद में जो मनहरण कवित छंद है उसको हम पढ़ रहे थे। अब यह अर्ध समवर्णिक छंद होता है कि नहीं? अर्ध समवर्णिक छंद है कि नहीं? इसके पहले सब समवर्णिक आपने पढ़ा, यह अर्ध समवर्णिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें आधे चरण की यानी विषम चरणों की मात्रा और विषम चरणों के वर्ण एक समान है और सम चरणों के वर्ण एक समान है। यह बात है। फिर उसके बाद कहेगा
कि यह अर्ध समवर्णिक छंद कौन सा है जिसे हम मनहरण कवित्त कहते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह विषम क्यों है कि यह जो है विषम वर्ण, ये अर्ध समवर्णिक छंद क्यों है कि विषम चरणों के वर्ण एक समान है। विषम चरणों में कितने हैं? 16 16 और सम चरणों में कितने हैं? 15 15। फिर आप देखेंगे तुक मिलने के कारण, सम चरणों में तुक मिलने के कारण यह तुकांत छंद है। यह गण मुक्त छंद है। क्यों गण मुक्त हैं? क्योंकि इसमें गण मिल नहीं रहे। प्रत्येक पंक्ति के गण क्या है? अलग अलग। जब मिलते एक समान तो गणबद्ध हो जाते। यह दंडक छंद है। क्यों दंडक छंद है? दंडक वर्णिक छंद है क्योंकि दंडक वर्णिक छंद 26 वर्ण से अधिक हो जाएगा तो वह दंडक वर्णिक छंद हो जाएंगे। तो क्या है? खेती न किसान को भिखारी का नो भीख भली, वाणिज को वाणिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एक न सो कहाँ जाई का करी। कहाँ एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकयति, साकरे सब पे राम राव रे कृपा करी। साकरे सब पे राम राव रे कृपा करी। दरित दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दरित दहन देख तुलसी हा करी। दरित दहन देख तुलसी हा करी। एक बार इसको लिखेंगे मेरे प्यारे सभी बंधुओं, एक बार इनको लिखिए, आप लोग समझिए। कुछ नहीं करना है। आप किसको पढ़े? मनहरण कवित्त छंद को। मनहरण कवित्त छंद यह अर्ध समवर्णिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में ध्यान देंगे, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण माने जाएंगे? 31 31, क्योंकि 16 और 15 करेंगे तो 31 ही होगा और 16 और 15 पर यति है। तो 16 जो यति होगी वह सम चरणों में होगी, 16 जो होगी वह विषम चरणों में होगी और 15 जो होगी वह सम चरणों में होगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिख करके बताया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर जो सम चरण उसमें 15 15 वर्ण, जो विषम चरण उसमें 16 16 वर्ण है। यह दंडक छंद है क्योंकि 15 16 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। 15 16 जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिए ये 16 हो गया। इसके आगे लिखना चाहिए था ना, ब्लैक बोर्ड छोटा है तो कहाँ आगे जाता तो नीचे लिखना पड़ा। तो 15 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 31। जब 31 होगा तो दंडक छंद होगा। 4 ही पंक्ति, अब मैंने 8 पंक्ति लिखता, अगर 4 पंक्ति लिखता तो 4 इधर होती 4 इधर होती। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया है। फिर उसके बाद यह जो है गण मुक्त छंद होता है क्योंकि गण नहीं मिल रहे हैं। यह तुकांत छंद है। हाँ है, इसमें जो है सम चरणों में तुक मिल रहे हैं, दूसरा चौथा उसके बाद छठा और 8वें में। अब देखिए परिभाषा हम लोग देखते हैं एक बार, फिर बैक चलते हैं, जरा अब इसको याद करेंगे। मनहरण कवित्त क्या कहा गया? यह अर्ध समवर्णिक छंद होता है कि नहीं? अर्ध समवर्णिक छंद अभी बताया गया। इसमें 8 चरण होते हैं, वह देख लिया आप लोगों ने। 8 चरण होते हैं इसमें। इसके विषम चरणों में 16 16 वर्ण तथा सम चरणों में 15 15 वर्ण होते हैं, यह भी आपने देख लिया। तुक सम चरणों के अंत में मिलता है। तुक कहाँ मिलता है? सम चरणों के अंत में मिलता है। सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः क्या होते हैं? क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। ये लघु और गुरु लिखा गया है। क्रमशः क्या होते हैं? लघु और गुरु। देखेंगे कि सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्या होंगे? लघु और गुरु होंगे। यह दंडक छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है। इसमें 16 और 15 पर क्या होती है? यति होती है। तो जोड़ेंगे 16 15 कितना हो जाएगा? 31, इसलिए दंडक छंद होगा। फिर इसके लक्षण आपने देखा। लक्षण क्या लिखा गया? खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, वाणिज को वाणिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एक न सो कहाँ जाई का करी। कहाँ एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकयति, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दरित दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, कहता है दरित दहन देखी तुलसी हा करी।
दरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो आप, हमें लगता है कि मनहरण कवि छंद को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं जो बार बार पूछा गया है। चलते हैं। पात भरी शहरी, एग्जाम्पल और लिख लेंगे। पात भरी लिखेंगे शहरी, पात भरी शहरी। अगर मित्र 16 और माने सम चरण में, विषम चरण में 16 है, तो 16 में अगर यति लगाओगे तो उसमें 8 पे लग जाएगी, और 15 लगाओगे तो 8 7 पर लग जाएगी। ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा माइंड रखिए, 8 और 7 पर। पात भरी शहरी लिखेंगे सकल सुत बारे बारे, सकल सुत बारे बारे। मनहरण कवि छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है, बारे बारे। केवट की जाति, केवट की जाति, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, कछु वेद न पढ़ाइयो। वेद न पढ़ाइयो, पढ़ाई हो। फिर है मेरो परिवार सब, मेरो परिवार सब याही लगी राराजू हैं, याही लगी राजा जू हैं। राजा जू हैं, जो हों। राजा जू हों। दीन वित्तहीन, दीन वित्तहीन कैसे दूसरों, कैसे दूसरों, कैसे दूसरों गढ़ाइयों। फिर लिखेंगे कैसे गढ़ाइयों। गौतम की घरनी जो, गौतम की घरनी ज्यों लिखेंगे तरनी तरोंगी मेरी, तरनी तरेंगी मेरी, तरनी तरेंगी मेरी। तरेंगी मेरी लिखेंगे प्रभु सो निषाद हों, प्रभु सो निषाद हों। प्रभु सो निषाद हों कै बाद न बढ़ाइयों। बढ़ाइयों। तुलसी के ईस राम, तुलसी के ईस राम रामरे को साची कहो, रावरे को साची कहो।
सांची कहो बिन पग धोए नाथ। बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। देखेंगे तो कितनी पंक्ति हो गई। चरण पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। होगा। अब देखते हैं कि वर्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो विषम चरणों में कितने वर्ण हो जाएंगे 16। सम चरणों देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सम चरण कितने हो जाएंगे 15। ऐसे सब में हो जाएंगे। विषम चरण में आपके माने 16 और सम चरण में आपके कितने हो जाएंगे 15। सम चरण में आपके कितने हो जाएंगे 15। तो कौन सा छंद पढ़ रहे हैं हम लोग, मनहरण कवित। यह कैसा छंद होगा, अर्ध समवर्णिक छंद होगा। इसमें 8 चरण होंगे। सम चरणों में विषम चरणों में 16-16 वर्ण, सम चरणों में 15-15 वर्ण। यह गण मुक्त छंद होगा, यह दंडक छंद होगा, यह तुकांत छंद होगा। तुक सम चरणों में मिलेंगे। यह चीज आप जानेंगे मनहरण कवित छंद के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाइयो। मेरो परिवार सब याही लगी राजा जू हैं, दीन वित्तहीन कैसे दूसरो गढ़ाइयो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरो गढ़ाइयो। गौतम की घरनी जो तरनी तरंगी मोरी, अब प्रभु सो निषाद हों की बाध न बढ़ाइयो। प्रभु सो निषाद हों की बाध न बढ़ाइयो। तुलसी के इस राम रावर को साचे कहूँ, बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। मनहरण कवित छंद बहुत अच्छा रहा। एक बार हम इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने से बार बार आपको याद होता है। आज हम लोग पढ़ें कवित छंद को। कवित छंद को किसने जातीय छंद कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवित छंद को कैसा कहा है, जातीय छंद कहा है। कवित छंद के कितने भेद बताए गए, तो कवित छंद के आपके 2 भेद बताए गए, मनहरण कवित और एक क्या बताया गया, घनाक्षरी कवित। मनहरण कवित और घनाक्षरी कवित। घनाक्षरी कवित के रूप घनाक्षरी और एक क्या हो गया, देव घनाक्षरी। एक है रूप घनाक्षरी और एक है देव घनाक्षरी। इसको आप देख लिए। तो पहले हम मनहरण छंद को देखते हैं। मनहरण कवित छंद को हम देखते हैं। यह अर्ध समवर्णिक छंद होता है। यह अर्ध समवर्णिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। मनहरण कवित छंद में 8 होते हैं। इसके विषम चरणों में 16-16 वर्ण तथा सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। फिर कहता है तुक सम चरणों के अंत में मिलता है। तुक कहाँ मिलेगा, सम चरणों के अंत में। और सम चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। यह दंडक छंद होता है, बताया गया है। यह तुकांत छंद होता है। यह गणमुक्त छंद होता है और इसमें 16-15 पर क्या होगी, यति होगी। यह गणमुक्त छंद याद रखेंगे मित्र। फिर लक्षण के रूप में लिखा गया, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोचे बस, कहाँ एक एक न सो कहाँ जाई का करी। कहाँ एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराने कही लोकहूँ बिलोकयति, और साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी।
दरित दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। और कहता है कवि कि दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। फिर बाबू हमने एक और लिया है आप लोगों के लिए लक्षण। पाते भरी सहसी सकल सोनी बारे बारे, केवट की जाते कछु वेद न पढ़ाइयो। मेरो परिवार सब यही लगी राजा जू हैं, दीन बीतहीन कैसे दूसरो गढ़ाइयो, दीन बीतहीन कैसे दूसरो गढ़ाइयो। गौतम की घरनी जो तरनी तरंगी मेरी, और प्रभु सो निषाद हों की बाद न बढ़ाइयो, प्रभु सो निषाद हों की बाद न बढ़ाइयो। तुलसी के इस राम रावरे को साचे कहूँ, बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो, बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। मित्र, हमें विश्वास है कि आप कवित छंद में आज मनहरण कवित छंद को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एकदम मन से जान जाइए कि ये अर्ध समवर्णिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। विषम चरणों में 16-16 वर्ण, सम चरणों में 15-15 वर्ण। अगर विषम चरण में 16-16, सम चरण में 15-15 वर्ण हैं तो जोड़ेंगे आप 1-2 वर्ण को एक साथ, तो 15 और 16 और 15 31 हो जाएंगे। जब 31 हो गए तो 26 तक तो साधारण वर्णिक छंद होता है। अब हो जाएगा यह दंडक छंद, यह दंडक छंद हो जाएगा। अब दंडक छंद हो गया, फिर उसके बाद आप चलेंगे, यह दंडक छंद है, यह तुकांत छंद है। तुक सम चरणों के अंत में मिलता है और उसके अंत में लघु और गुरु होते हैं। तो मित्र, बहुत आसानी से आप सीख चुके हैं। हमें विश्वास है कि मनहरण कवित छंद आप अच्छे से सीखे होंगे। और इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है मित्र। और एक बार फिर कहेंगे, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। और यूपीपी और यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी आगामी की न्यू बैचें प्रारंभ हो चुकी हैं। संपर्क करें, लोगों को बताएं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास का भी आनंद लें। और आज के लिए इतना ही मित्र कवित छंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग घनाक्षरी कवित छंद का दोनों रूप पढ़ लेंगे, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मित्र, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।